किसे पता था कि पूरा का पूरा स्कूल एक स्मार्टफोन में एक चेंज की स्क्रीन में सिमट जाएगा। But he cloud the old man. पहले कभी सोचा था कि सारा दिन उसी स्मार्टफोन में स्कूल अटेंड करना होगा? नहीं सोचा था, कभी नहीं आया, ऐसा नहीं सोचा था। मैं टैब में या लैपटॉप में करता हूँ। अब मम्मा तो फोन नहीं मांगती होंगी। नहीं मांगती। हाँ, मेरा बीच में थोड़ा सा हेडेक होता है। अपने आई एक्सरसाइज करें, आप हो सके तो थोड़ा सा मूव कर लें, अपने आप को वॉक अराउंड करें। टीचर्स बिकेम द एक्चुअल स्टूडेंट्स बिकॉज जितना उन्होंने लर्न किया, मुझे लगता है शायद स्टूडेंट्स ने भी नहीं लर्न किया। ना एक्सपोजर आया ये ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू। एजुकेशन सेक्टर था जो कभी भी रुका नहीं। जो हमारा मेंटली बैरियर था ना, पहले तो उसको ब्रेक करना एक बड़ी बात है। इसका बच्चों ने ब्लैकमेल भी किया। 5 hours for class and rest of the day phone. रेस्ट ऑफ द डे फोन। फ्रेंड्स की गॉसिप को ज्यादा। टीचर तो ना ही दिखे तो अच्छा है। मैं सो जाता हूँ, मम्मा साइड में होती है। शी इज़ माई सिस्टर एंड मैं मम्मा पापा के सामने इसकी पोल खोल सकती हूँ। मैं जब भी स्नैपचैट पे ऑनलाइन रहती हूँ तो ये स्नैपचैट पे ऑनलाइन। ये लो, पोल तो तुम्हारी खुल गई, यहाँ पर तुम पोल खोल रही थी इनकी। सिर्फ एक वीडियो गेम्स से ही ऑप्शन नहीं है बच्चों के पास घर में रह के, और भी चीज़ें आर्ट एंड क्राफ्ट में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। शॉपिंग भी हो रही है, हम अपना गेट टुगेदर्स भी कर रहे थे, बट वो सब कुछ बंद हो गया क्योंकि हस्बैंड को भी जाना चाहिए ना अपने ऑफिस, वो भी घर पे रहते अरे आप हस्बैंड को भी जाना चाहिए। हैप्पी 2021 जी न्यूज़ की तरफ से 2021 के न्यू नॉर्मल में आपका स्वागत है। कोविड से कोविन की तरफ दुनिया बढ़ रही है और बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। जैसे हमने सुना था, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, लेकिन किसे पता था कि पूरा का पूरा स्कूल एक स्मार्टफोन में एक चेंज की स्क्रीन में सिमट जाएगा। और सिर्फ हमें आपको नहीं, यहाँ जितने बच्चे हैं उन सबको भी इस न्यू नॉर्मल के साथ अडाप्ट करना पड़ेगा, उसे सीखना पड़ेगा। लेकिन बच्चों ने सीखा और बहुत अच्छे से सीखा, पर उनके साथ साथ उनके घर वालों ने सीखा, उनके माँ बाप ने सीखा, टीचर्स ने सीखा। अब न्यू नॉर्मल के साथ रहने की आदत तो पड़ गई है, लेकिन क्या इस न्यू नॉर्मल ने हमें ये भी सिखाया कि 2021 का स्कूल कैसा होगा? जो मुश्किलें हमने देखी 2020 में स्मार्टफोन में स्कूल को अटेंड करते हुए, चाहे वो साइकोलॉजिकल दिक्कतें हों, चाहे किसी की गर्दन में दर्द हो गया हो, चाहे किसी की कमर चेयर पर बैठे बैठे अकड़ गई हो, इन सब से कैसे पार पाना है? तो इन सारे सवालों के साथ, सारे जवाबों को लेकर आज हम एक ही मंच पर हाजिर हैं। हमारे साथ टीचर्स भी हैं, हमारे साथ डॉक्टर्स भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, बच्चे भी हैं, उनके माता पिता भी हैं। लेकिन चूंकि मसला बच्चों का है तो शुरुआत बच्चों से ही करेंगे। सबसे पहली आवाज़ तुम्हारी सुनाई दी थी, अपना नाम बताओ। मेरा नाम मुदित है। मुदित, कौन सी क्लास में हो? मैं 6 में पढ़ता हूँ। पहले कभी सोचा था कि सारा दिन उसी स्मार्टफोन में स्कूल अटेंड करना होगा? नहीं सोचा था, कभी नहीं आया, ऐसा नहीं सोचा था। और कितने घंटे रहना पड़ता है स्मार्टफोन में? आई थिंक 2-3 घंटे मैक्सिमम। 2-3 घंटे? बाकी टाइम क्या स्कूल बंक कर देते हो? नहीं, हाँ, वो क्लासेस ख़त्म हो जाती है जल्दी से। अच्छा, क्लासेस जल्दी खत्म हो जाती है। हाँ। कुछ प्रॉब्लम्स आई? हाँ, मेरा बीच में थोड़ा सा हेडेक होता है। हेडेक भी होता है? कभी कभी हुआ था। बहुत देर क्लास अटेंड करने की? हाँ। तो जो मुदित ने बताया वो सिर्फ मुदित की प्रॉब्लम नहीं है। आई एम श्योर यहाँ बहुत सारे जो बच्चे हैं उनकी प्रॉब्लम होगी। इस प्रॉब्लम का हल क्या हो सकता है और इसका कोई रास्ता है या नहीं? हमारे साथ डॉक्टर प्रखर गर्ग हैं। डॉक्टर प्रखर, आपके पास भी ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स या बच्चे ज़रूर आए होंगे जिनको इस तरह की प्रॉब्लम्स रही होंगी। तो अगर 5 से 6 घंटे क्लास अटेंड करनी ही है और जैसे मुदित ने बताया कि सर में दर्द रहने लगता है, तो कोई इलाज है उसका? जी देखिए, कोविड टाइम में अब क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हमें ऑनलाइन क्लासेस और इन सब के लिए ही जाना सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेटर है। और डेफिनेटली मैं अभी मेरे बराबर में ये बैठे हैं, इनसे अभी मैं आई वाज जस्ट इंटरेक्टिंग, तो ही वाज लाइक कि हमें स्कूल जाना ज़्यादा अच्छा लगता था बट घर पे भी अच्छा लगता है, बट हमें क्योंकि हम सबकी ये मजबूरी है कि हमें अपनी सेफ्टी पहले देखनी है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, आई साइट हो गया, बैक प्रॉब्लम हो गई, ये सब चीज़ें हैं। ये जब हम कोई किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू या ऑनलाइन क्लासेस इन सब के लिए जाते हैं, हमारा पोस्चर मैक्सिमम टाइम ऑनलाइन क्लासेस में रहते हैं, तो डेफिनेटली वो इफेक्ट होता है। बट डेफिनेटली उसके साथ स्कूल्स भी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं कि जो स्ट्रेच है वो बहुत लॉन्ग टाइम का ना हो, बीच में ब्रेक्स हो। जब स्कूल भी कोई जाता है बच्चा तब भी वहाँ पर भी ब्रेक होते हैं, सब कुछ सेम वे ऑनलाइन क्लासेस में भी इसी तरीके से चीज़ें होनी चाहिए, ब्रेक्स होनी चाहिए।
और साथ में पेरेंट्स को भी देखना है कि क्योंकि चेयर पे बैठे हैं तो चेयर कंफर्टेबल हो बच्चे के लिए, उसका मूवमेंट हो, उसका प्रॉपर फूड सप्लीमेंटेशन बेटर हो, कैल्शियम, विटामिन डी। हेडेक है तो कुछ क्विक टिप्स आप देंगे कि बीच में छोड़ दें, आईज ब्लिंक करें, कुछ ऐसे टिप्स आप दे सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि आंखों में सबसे पहले आईज में स्ट्रेन पड़ता है कोई भी इस तरीके के, हम लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप पे अपने रहते हैं तो उसमें बेटर ये है कि अपना आप कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने आई एक्सरसाइज करें। आप हो सके तो थोड़ा सा मूव कर लें, अपने आप को वॉक अराउंड करें 1-2 मिनट के लिए, कंटिन्यूस स्टेयर करके एक पर्टिकुलर उस जगह पे नहीं देखें। जो आपके डेस्कटॉप, लैपटॉप है उस पर एंटी ग्लेयर हो तो ज़्यादा बेटर है। जिन बच्चों के स्पेक्स लगे हुए हैं या ऑलरेडी है उनको तो और ज़्यादा प्रिकॉशन लेके चलना चाहिए, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना आइज़ में, नॉर्मल एक्सरसाइज भी करें अपने साथ में। तो ये कुछ टिप्स हैं, ब्रेक्स लेते रहें। आप कौन सी क्लास में हो बेटा? मैं दूसरी में हूँ। दूसरी क्लास में। अच्छा ये बताओ, वैसे जब फ़ोन लेते थे तो मम्मी पापा बोलते थे बहुत देर फ़ोन नहीं यूज़ करना है, छोड़ दो, कितना गेम खेलोगे। अभी तो कोई कुछ नहीं कहता होगा? हाँ। ऑनलाइन क्लास होती है? हाँ होती है मेरी। किस में अटेंड करते हो? मैं टैब में या लैपटॉप में करता हूँ। अब मम्मा तो फ़ोन नहीं मांगती होंगी? नहीं मांगती। अब नहीं मांगती। आप किस में अटेंड करते हो अपनी ऑनलाइन क्लास? मैं अपने लैपटॉप में अटेंड करता हूँ। कितनी देर रहना पड़ता है स्कूल में? स्कूल में अराउंड 5 आवर्स। 5 आवर्स लगातार? हाँ जी, बीच बीच में 20 मिनट्स के ब्रेक होते हैं तो उसमें मैं रेस्ट करता हूँ। उसमें रेस्ट करते हो। तो अब मम्मी पापा ये नहीं कहते होंगे ना छोड़ दो? नहीं, बीच बीच में जब मैं ज़्यादा फ़ोन यूज़ करता हूँ या गेम खेलता हूँ तो मम्मी पापा कहते हैं कि मत करो, आपको ऑनलाइन क्लासेस भी करनी है, इसलिए मैं नहीं इतना यूज़ करता हूँ अपना फ़ोन। नहीं यूज़ करते हो। क्या नाम है आपका? विहान। तो विहान ने जो हमसे कहा, ये माँ बाप के लिए डिलेमा रहा कि जिन बच्चों को पहले हम बोलते थे कि स्मार्टफोन छोड़ दो, बहुत घंटों तक नहीं रहो, उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। उनको कहना पड़ा कि अच्छा ऑनलाइन क्लास है 5 घंटे की, वो तो अटेंड करनी है। इस डिलेमा से बाहर आने का कोई रास्ता मिला जब आपके बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी पड़ी उसके लिए? इस डिलेमा से बाहर निकलने का तो रास्ता कोविड में है नहीं है ना। तो देखिए, अगर आप तराजू से तोलोगे कि 2020 एंड मतलब क्या है, क्या मिला, क्या नहीं मिला, तो अच्छी चीज़ें भी कुछ तो आया है, मतलब कुछ तो है। जैसे कि ये जो सोशल मीडिया, राइट, मतलब मैं एक थिएटर पर्सनैलिटी हूँ, हाँ, एंड सिंगिंग टीचर। तो थिएटर पर्सनैलिटी होने के कारण मैं मतलब एब्रॉड के साथ भी जुड़ गई हूँ अभी। अच्छा। थिएटर कनेक्शन में, जो कि सिर्फ इंडिया में था मेरा। तो वर्कशॉप्स ऑनलाइन थ्रू वर्चुअल दुनिया ने ये दिखा, अप्रोच दिया कि मैं एब्रॉड भी देख लूँ। जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ मेरा ऑनलाइन वर्कशॉप्स होते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं था, ये पहले पॉसिबल नहीं था। लेकिन सवाल फिर वही है शिवेंद्र, मैं आपसे पूछूंगी कि हम आमतौर पर अपने बच्चों को टोकते हैं कि इतनी देर फ़ोन पे नहीं रहना है, लेकिन जब स्कूल ही फ़ोन पर हो तब उस टाइम माँ बाप को लगता होगा अब तो टोक भी नहीं सकते। एक्चुअली हुआ क्या, इनिशियली जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो पहले तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे कैसे चलेगा। ठीक है, फिर हमने ऑल्टरनेट निकाला, स्कूल्स ने भी ऑल्टरनेट निकाला और ऑल्टरनेट आया कि ऑनलाइन क्लासेस होंगी। तो ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस होंगी जी। कई जगह इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू था, कई जगह इंटरनेट का इशू था, किसी के घर में 2 बच्चे हैं, एक लैपटॉप है, एक स्मार्टफोन है। ये तो एक चीज़ होगी इंफ्रास्ट्रक्चर का। एक प्रिंसिपली एग्रीमेंट कि बच्चों को मोबाइल देना है 6 घंटे के लिए, जिसके लिए हम पहले से इतना कि मोबाइल नहीं उठाओ, ये मत छुओ, टीवी कम देखो, ये मत देखो, चश्मा लग जाएगा। तो ये जो हमारा मेंटली बैरियर था ना पहले, तो उसको ब्रेक करना एक बड़ी बात थी। इसका बच्चों ने ब्लैकमेल भी किया। जैसे क्या होता है, शाम को आए, पापा मोबाइल देना क्यों चाहिए, मुझे होमवर्क देखना है। होमवर्क सुबह से वो 4 बार देख चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मोबाइल चाहिए, लेकिन उसके लिए उन्हें तो पेरेंट्स को भी अलर्ट रहना पड़ा है इस दौरान कि कितना यूज़ ऑप्टिमम है, क्या ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है। एक दूसरी चीज़, इनिशियली जैसे बच्चे जो क्लास 2, क्लास 3 या क्लास 1 में है, इवन जो नर्सरी या प्ले स्कूल है, उनकी भी क्लासेस चल रही हैं, पता नहीं क्यों चल रही हैं। ठीक है, क्लास 1, क्लास 2 में है। अब बच्चे इतना ऐप मतलब यूज़र फ्रेंडली अभी सिस्टम नहीं है, चाहे वो गूगल क्लासेस में जाएं या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में जाएं, तो पेरेंट्स को भी अपने काम के साथ साथ उनके साथ टाइम डिवोट करना पड़ा इनिशियली 2-3 महीने, ताकि किस बटन पे जाना है, किस लिंक पे जाना है, कैसे ऑडियो ऑन करना है, कैसे वीडियो ऑन करना है, किस तरह से होमवर्क सबमिट करना है, ये सब चीज़ें करके। लेकिन हाँ, अब 7-8 महीने बाद अब बच्चे भी उसके लिए हैबिचुअल हो गए हैं, वो कर रहे हैं अपना काम, पेरेंट्स को अपना नहीं देखना पड़ रहा है। लेकिन हाँ, एक ड्रामेटिकल शिफ्ट है ये
एजुकेशन। शिफ्ट है, माँ बाप को तैयार होना पड़ा उसके लिए, बच्चों को तैयार होना पड़ा, और शिवेंद्र ने जैसे कहा कुछ बच्चों ने इसका फ़ायदा भी उठाया और ब्लैकमेल भी किया कि हम तो क्लास में हैं। तो कितनी देर सच में इस फ़ोन में तुम क्लास में रहे और बाकी टाइम गेम खेलते रहे? मैं 4 आवर्स क्लास करता हूँ, 1 आवर गेम खेलता हाँ, ये झूठ है। हूँ। सच है। सच सच बताओ, कौन सी गेम खेलते हो? COD, कॉल ऑफ COD 1 ड्यूटी। घंटे में हो जाता है? हाँ, हो जाता है। पक्का? पक्का। झूठ बोलना नहीं पड़ा कभी? नहीं। कौन सी क्लास में हो? 7th। आप कौन सी क्लास में हो? मैं 6th। अभी तो कह रहे थे सवाल पूछ लो, आते ही अब शर्मा गए। अपना नाम बताओ। जॉय। जॉय, आपको कुछ प्रॉब्लम आई ऑनलाइन क्लास करने में? हाँ, जैसे जब कई बार पावर कट होता था या नेटवर्क इशू होता था तो जो डाउट्स होते थे वो नहीं पूछ पाते थे हम मैम से। वो नहीं पूछ पाते थे। और कभी जब मैम का इशू होता था तो हम मैम हमें समझा नहीं पाती थी, जो उन्हें समझाना होता था ये पढ़ाना प्रॉब्लम होती थी। देश में 24% बच्चे ऐसे भी थे जिनके पास इंटरनेट ही नहीं था। तो जब ऑनलाइन क्लासेस आई तो एक बड़ा चैलेंज उनके लिए था कि जिनके पास इंटरनेट ही नहीं है वो फिर कैसे उन ऑनलाइन क्लासेस का हिस्सा बने। और इसने चैलेंज दिया टीचर्स को भी कि किस तरह से ऑनलाइन क्लास के न्यू नॉर्मल को अडेप्ट करें, बच्चों को सिखाएं, पढ़ाएं और उतना ही डिसिप्लिन भी मेंटेन करें। पावर कट्स एक बड़ी समस्या रही। 19% बच्चों ने ये कहा कि वो बार बार बिजली जाने से इतने परेशान हैं कि क्लास में कंसंट्रेशन भी एक इशू बन गया है। ये चुनौती टीचर्स को भी आई। आपसे मैं अगर पूछूं तो जैसे अभी एक बच्चे ने बताया कि बार बार पावर कट होता था तो जो मैम बताती थी वो छूट जाता था। ऐसी प्रॉब्लम्स आई आपको भी? ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई मैम, ऑफ कोर्स, एंड एज वेल एज टीचर्स ने भी यही फेस किया। बट देन टीचर्स वर प्रिपेयर्ड। मुझे लगा इस सेशन में टीचर्स बिकेम द एक्चुअल स्टूडेंट्स, बिकॉज जितना उन्होंने लर्न किया मुझे लगता है शायद स्टूडेंट्स ने भी नहीं लर्न किया। द काइंड ऑफ PPTs दैट वी प्रिपेयर्ड, इतना सब कुछ इतनी मेहनत करके। एंड येस, एक्स्ट्रा था टीचर्स के ऊपर, बिकॉज अगर बच्चे का पावर कट होता था वहाँ से उनके एंड से, सो वी काइंड ऑफ प्रोवाइडेड देम विद एवरीथिंग। उनके घर नोट्स भेजना, उनके लिए पर्सनल क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस लेना, रेमिडियल क्लासेस, वी डिड इट ऑल। एज अ टीचर आपको कुछ 2-3 ऐसी समस्याएं हैं जो इससे पहले कभी फेस नहीं की थी और उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालने पड़े फिर? मैम सी, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। वी ऑल हैव टू रियलाइज दिस। बदलाव के साथ अडैप्ट बिल्कुल, और चेंज होते रहना है, हमें उसके टुवर्ड्स अडैप्ट करना ही है। बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स थी, आई विल जस्ट काइंड ऑफ रिकलेक्ट बिकॉज बिल्कुल। तो मैं आपके पास लौट कर आऊँगी। हमारे साथ एक और टीचर हैं, ये केंद्रीय विद्यालय से टीचर हैं। आप दोनों के साथ हम एक किस्सा शेयर करते हैं। केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट से जब हमने पूछा कि स्कूल जाना चाहते हो क्या वापस, तो उन बच्चों ने कहा कि हमें घर में साफ़ पीने का पानी मिल रहा है और हमारे स्कूल के टॉयलेट्स बहुत गंदे होते हैं और वहाँ क्यू लगती है, तो वो दोनों प्रॉब्लम्स हमारी घर में वो सॉल्व हो जाती है, इसलिए हमें नहीं जाना। प्राइवेट स्कूल के बच्चों से जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा हम जाना चाहते हैं क्योंकि हम अपने फ्रेंड्स से नहीं मिले बहुत दिनों से। तो बेसिक्स उनके खत पूरे थे, एड्रेस्ड थे। प्राइवेट स्कूल में ये पानी और टॉयलेट्स की प्रॉब्लम नहीं थी, उनको फ्रेंड्स चाहिए थे। लेकिन केवी के बच्चों का कहना था पहले साफ़ पानी मिल जाए, बॉटल ख़त्म हो जाती है तो फिर पानी मिलेगा या नहीं उसकी गारंटी नहीं है। तो आपके एज ए केवी टीचर अलग चैलेंजेस रहे होंगे, वो बताइए। नहीं, हमारे एज ए केवी टीचर कोई चैलेंज नहीं रहा। पता नहीं आपको कौन से ऐसे बच्चे मिले, हमारे यहाँ पे कोई ऐसा बहुत सारे मिले। नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, बट हमारे यहाँ पे वाटर का बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। मैं आपको बताऊँ अच्छा। बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। कौन सा स्कूल है आपका? मेरा केंद्रीय विद्यालय तुगलकाबाद है। बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है। इवन बहुत सारे मतलब पानी के बहुत सारे आउटलेट्स हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है पानी का। और मोर ओवर हमारे बच्चों ने के पास इतना एक्सपोजर आया ये ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू कि मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा वापस स्कूल आना चाहेगा, क्योंकि हमने मतलब हमारे पास इतनी एप्लीकेशन है जो कोई भी मतलब स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड प्राइवेट स्कूल भी यूज़ नहीं कर रहा। बात उन बच्चों ने ये भी कही जो अच्छी है कि केवी के जो टीचर्स हैं वो ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहे हैं। उनका कहना था कि एब्सेंटीज कम हो गए हैं, पहले टीचर नहीं आती थी क्लास में, अब ऑनलाइन होती है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब मैं नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि एज एन बच्चे बोल रहे हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं। भगवान का रूप है। आई एक्सेप्ट कि जो आप बोल रहे हैं वो भी सही होगा, बट कुछ कोई प्रॉब्लम हो सकती है ऐसी वैसी, बट ऑन द होल ऐसी कोई इशू नहीं है। मतलब कि बच्चे, क्योंकि सभी का एक वो डेली डायरी होता है, उसको उसमें मेंशन करना होता है कि आपने जाके क्लास में क्या पढ़ाया, कितने बजे टीचर अंदर गया, कितने बजे बाहर आया, एवरी थिंग इज रिकॉर्डेड। मतलब हमारा तो सिस्टम बिल्कुल मतलब सिस्टम प्रूफ है, मतलब कुछ नहीं उसमें हम छुपा सकते हैं। बट मतलब ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को एक्सपोजर इसके लिए ज़्यादा मिला क्योंकि बच्चे मतलब बहुत सारी ऐप्स यूज़ हुई जो क्लासरूम में पॉसिबल नहीं है उसको यूज़ करना।
और हमारे साथ बहुत सारी मिनिस्ट्रीज जुड़ गई कि क्विजेस हमने बहुत सारे करवाए उनको, जो क्लासेस में पॉसिबल। तो आपने भी बिल्कुल नए तरीके के सिस्टम को अडेप्ट किया और बच्चों ने भी सीखा। आपसे जी आपसे अगर मैं पूछूं, बहुत सारे बच्चों ने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की भी बात की, बहुत हमने केसेस देखे जहां एंजाइटी, डिप्रेशन ऐसे केसेस आए, तो आपका अपना एक्सपीरियंस क्या रहा? ऐसे आपको भी फेस करना पड़ा? कुछ बच्चों ने आके पूछा? यस, जो सबसे ज़्यादा मुझे कोविड का नेगेटिव इफ़ेक्ट्स जो साइकोलॉजिकली लगे कि स्टार्टिंग से जो हमारा मेन पॉइंट था दैट वी हैव टू मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस, लेकिन लोगों ने क्या किया, सोशल डिस्टेंसिंग कर लिया। और उस सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट टीनेजर्स जो स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं, दे वांट टू कनेक्ट, दे वांट टू इंटरेक्ट एंड यू नो उस स्टेज में बच्चों की उस वाली एज में उनके फ्रेंड्स बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज दे आर मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स देम एंड दे ट्रस्ट देम, दे डिस्कस। फ्रेंड्स थे नहीं। सो इसीलिए एंग्जाइटी, डिप्रेशन और उन लोगों का लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज़ स्टार्टिंग में, ऑल्दो इट वाज अ बिग चैलेंज, आई वुड से कि अक्रॉस द वर्ल्ड सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स को मतलब इट वाज अ कमेंडेबल एफर्ट, क्योंकि आप सारे सेक्टर्स देखेंगे, एजुकेशन सेक्टर था जो कभी भी रुका नहीं। बिल्कुल सही बात है। भारत में पहली बार ऐसा था कि ट्रेन्स रुक गई, ऐसा युग भारत ने कभी नहीं देखा था। लेकिन हैट्स ऑफ टू ऑल दीज टीचर्स और बच्चे जिन्होंने एजुकेशन को चलाए रखा, सबने अपनी अपनी कोशिशें की। उन कोशिशों के साथ कुछ मुश्किलें भी आई जिनके हल हम अभी भी खोज रहे हैं 2021 में। मेरे साथ डॉक्टर प्रियंका जैन है, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन है। मैम, किसी ने सोचा था कि 5-6 घंटे लगातार एक लैपटॉप हमारा स्कूल होगा, उसी में टीचर होगी, उसी में प्रिंसिपल होगी और चेयर पे बैठ के इस तरह से क्लास अटेंड करनी होगी। इसके अपने क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आपको भी ज़रूर कुछ ना कुछ बच्चे प्रॉब्लम के साथ आए होंगे, और उनसे बचने के लिए जो बच्चे यहाँ पर हैं उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? देखिए, ये वाला बहुत ही ट्रांजिशन का पीरियड रहा है। हमने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ हमें ख़राब भी लगा। नॉर्मल बच्चों की सभी लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन हूँ, तो जो मैं शेयर कर रही हूँ वो एक स्पेशल बच्चे के लिए है। मेरे पास बहुत सारे स्पेशल बच्चे आते हैं जिनको ऑटिज्म होती है, किसी को ADHD होती है, किसी को सेरेब्रल पॉलिसी होती है, तो किसी का डेवलपमेंटल डिले होता है, उसमें स्पीच भी होती है, कॉग्निटिव डिले भी होता है, किसी को लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। जब ये बच्चे मेरे से ऑनलाइन, ये पेरेंट्स मेरे से उन बच्चों के लिए ऑनलाइन कंसल्टेशन लेते थे, तो शुरू के टाइम में कोई मेड भी नहीं थी। मदर यूज्ड टू बी ऑल अलोन एट होम, वर्किंग, जगलिंग विद रूटीन हाउस होल्ड वर्क्स एज वेल एज विद हर स्पेशल चाइल्ड। अब स्पेशल चाइल्ड में बच्चों की हम थेरेपी भी एडवाइस करते थे कि किसी को ऑक्यूपेशनल थेरेपी की ज़रूरत है, किसी को स्पेशल एजुकेशन की, किसी को स्पीच थेरेपी की, तो उन बच्चों की सारी थेरेपी रुक गई। ऑनलाइन कंसल्टेशन में हम मदर को ही बता रहे हैं कि आपको कैसे करना है, तो शी हैड एन एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ डूइंग दोज थेरेपीज ऑल्सो। सेकेंडली, जो स्पेशल बच्चे होते हैं, नॉट ओनली स्पेशल बच्चे, नॉर्मल बच्चे भी अगर आप ज़्यादा मोबाइल उन्हें दें तो मोबाइल इज़ ओनली वन वे कम्युनिकेशन। मोबाइल कोई कमांड नहीं देता, तो बच्चों की कमांड फॉलोइंग बहुत पुअर हो जाती है। उनका ऑडिटरी स्टिमुलेशन उस तरह से नहीं होता कि हम उन्हें कमांड दें तो वो उसे फॉलो करें। तो कई बच्चों ने क्या किया, मदर उन्हें बुला रही है, आवाज़ दे रही है, उन्होंने रेस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। ये आपको भी दिक्कत आई होगी, क्लास में बच्चे टोक के पूछ लेते थे, मोबाइल में जहाँ इतनी सारी विंडोज़ खुली हैं तो शायद एड्रेस नहीं हो पाती। बट मैम, वही जैसे हमारे पास म्यूट अनम्यूट का है ऑप्शन है, उसमें मुझे लगता है इक्वली सबको चांस मिली। एंड व्हेन मैम सेड अबाउट द स्पेशल स्टूडेंट्स, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, वो तो इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर देम। But then, ma'am, see, all these things happened बिल्कुल initially. Later, they all realized that this is the new normal, so they cannot escape. इसके साथ करना। थोड़ा सा लाइटर नोट पे इसको लेके जाते हैं। बहुत सारे माँ बाप हमें ऐसे भी मिले जिन्होंने कहा ये बच्चे स्कूल कब चले जाएंगे, 4 घंटे का आराम तो मिले। और यहाँ से बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं। ऐसा आपको भी लगा कि कब खुलेंगे तुम्हारे स्कूल? मेरे को तो बहुत है, यू डोंट हैव द फ्री टाइम ना, जो हमें फ्रीडम मिलती थी कि चलो दिमाग को रिलैक्सेशन है, स्कूल जाएँ, दिन थोड़ा थकें। यहाँ तो घर में बैठ के दे डोंट टायर्ड, वो बस सामने बैठ के 3 घंटे करके फिर वो और एनर्जेटिक हो जाते हैं और उसका पता नहीं चलता कि कब वो क्लास कर रहे हैं, कब वो अपना गेम खेल रहे हैं। तो अभी बच्चे ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं या पेरेंट्स ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं कि स्कूल खुल जाए? इन कंट्रेरी अगर पूछा जाए तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे जो हैं इनफैक्ट
नहीं यहाँ नहीं है, उनके क्लासेस चल रहे हैं अभी आज। तो उनके साथ सबसे अच्छी चीज़ ये हुई है कि देयर परफॉर्मेंस हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ दी मे बी बिकॉज आई हैव बीन सिटिंग विद देम, और मैं भी पूरा देखती हूँ और बच्चे सामने रहते हैं आंखों के, तो यू कैन जज कि क्या कर रहे हैं बच्चे एक्चुअली एंड हाउ दे आर परफॉर्मिंग। तो पेरेंट्स का कंट्रोल ज़रूर बढ़ा, लेकिन जैसे इन्होंने कहा थोड़ा सिरदर्द भी बढ़ा, बच्चों के सिरदर्द बढ़े, माँ बाप के भी सिरदर्द बढ़े। कभी लगा कि ये भाई स्कूल भेजो इनको, थोड़ा आराम? मैम बिल्कुल लगा। आप ये देखिए कि जब बच्चा क्लास में चला जाता था तो हम लोग अपना ऑफिस चले जाते थे, वो स्कूल में है, हम ऑफिस में हैं। अब क्या होता है, हम उनके साथ 5 घंटे वहाँ भी बैठते हैं, अपने ऑफिस का काम भी करते हैं, क्योंकि हमें देखना पड़ता है कि सही हो रहा है सब कुछ, कुछ लैपटॉप में इशू तो नहीं आ गया या क्लास से कुछ कंप्लेंट तो नहीं आ रही, तो वो सब चीज़ें भी हैं। एक तरह से आप लोग भी वापस क्लास में चले गए। हम भी चले गए क्लास में वापस, तो हमारे लिए तो डुअल ड्यूटी हो गई, ऑफिस भी चल रहा है ऑनलाइन, साथ में बच्चे की क्लास भी चल रही है और आपको दोनों देखना है। वैसे ये सवाल फीमेल्स के लिए ज़्यादा हमने देखा कि बच्चे स्कूल गए और उसके बाद शॉपिंग भी हो रही है, किटी पार्टी भी हो पा रही है, भी हो रही है, शॉपिंग भी हो रही है, हम अपना गेट टुगेदर्स भी कर रहे थे, बट वो सब कुछ बंद हो गया क्योंकि हस्बैंड को भी जाना चाहिए ना, अब तो ऑफिस, वो भी घर पे रहते हैं, हस्बैंड को भी जाना चाहिए। कुछ ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपने अलग अलग मुश्किलें सुनी, आपकी क्या मुश्किलें रही कोरोना काल में? बिल्कुल अपोजिट रहा लाइफ इस टाइम। अच्छा, घर में मियाँ बीवी हम दोनों रहते हैं, मेड आती नहीं है। झगड़ा ज्यादा हुआ, शांति ज्यादा रही? दोनों चीजें रही हैं। अच्छा। उसमें आनंद भी आया उस नोक झोंक में, एक नया रूप मिला। आधा काम हमें करना पड़ता था, आधा काम वो करती थी। आज हम काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली पराठे अच्छे मिल जाते थे। अरे वाह, ये तो सच है। ये एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि परिवार के साथ ज्यादा टाइम बिताने को मिला सभी को, चाहे बच्चे हों, चाहे पति पत्नी हो, माँ बाप हों, सभी को अपनी फैमिली के साथ जो टाइम बिताने को मिला वो बहुत ज्यादा था। लेकिन बच्चों ने उसको एंजॉय किया या नहीं किया, या बच्चों से पूछते हैं। अभी चांस मिले तो स्कूल में जाके पढ़ना है या ऑनलाइन क्लास में पढ़ना है? मेरे को स्कूल में जाके पढ़ना है। क्यों? ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है कि कभी ना बहुत चीज़ हम समझ नहीं पाते हैं, कभी आवाज़ कम रहता है, कभी ज़्यादा रहता है, कभी मैम बोल नहीं पाती है, कभी गलती से म्यूट हो जाती है। थोड़ी देर मम्मी से भी छुट्टी मिलती है? मम्मी से छुट्टी मिलती है वो बात अलग है, लेकिन अभी जैसे कैमरा पे हैं हम, कैमरा में नहीं है तो लोग बोलेंगे कि कैमरा में नहीं है, कैमरा में नहीं है। मैम अच्छे से पूछ नहीं पाती है, 40 मिनट की क्लास रहती है, वहाँ पे सब अटेंटिव रहते थे तो अच्छे से सबसे पूछ लेती थी, लेकिन यहाँ पे पूछते ही नहीं है। पूछती ही नहीं है। अभी टीचर से पूछेंगे। आप स्कूल जाना चाहते हो या ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो? मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। स्कूल में मज़ा आता है, अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं और टीचर्स के साथ भी कभी कभार ऐसे ही बात करते हैं। आप कहाँ रहना चाहते हो? मैं ऑनलाइन काम मैं क्लास में करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ जल्दी उठना पड़ता है, ये तो थोड़ा सा मुझे थोड़ा आदत होता है। अच्छा, घर में आराम है, मतलब ठीक है। थोड़ा अच्छा ऑनलाइन होता है क्योंकि मुझे थोड़ा लेट भी उठना। तो पहली वाली क्लास मिस कर देते होगे तुम ना? नहीं नहीं करते? नहीं। आप स्कूल जाना चाहोगे या ऑनलाइन लेना चाहोगे? मुझे ऑनलाइन क्लास ज़्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जल्दी उठने का कोई टेंशन नहीं है। वाह, बस छूटने का टेंशन नहीं है। हाँ। भागने दौड़ने का टेंशन नहीं है। हाँ। और होमवर्क भी परमानेंटली होता है। अच्छा, वाह। पर स्कूल तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने स्कूल जाना चाहते हैं ताकि वो अपने दोस्तों से मिल सकें, और कुछ बच्चे हैं कि घर के आराम में उठ रहे हैं, बस छूट नहीं रही है, भागने दौड़ने की टेंशन नहीं है, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस ही चलें। वैसे 2021 भी लगभग ऑनलाइन क्लासेस के साथ बीतेगा। वायरस से वैक्सीन तक हम लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन क्या ये न्यू नॉर्मल जो है अभी भी कंटिन्यू रहेगा या नहीं? डॉक्टर साहब, आपसे अगर मैं समझने की कोशिश करूँ, वैक्सीन आ गई मान लीजिए कल से, तो क्या परसों से बच्चे स्कूल जा पाएंगे? नहीं, आई डोंट थिंक सो। बिकॉज पहली बात तो वैक्सीन का अभी तो वैक्सीनेशन जब तक कि लार्ज पॉपुलेशन को नहीं हो जाता, रिस्क इज स्टिल देयर। सेकेंडली, देयर आर 2 doses of vaccine and immunity will start only after 2 weeks or 3 weeks of taking the second dose of the vaccine. So I don't think immediately it will happen. Maybe I can see that the third quarter, means last quarter of this next year,
maybe we'll be more comfortable. And as you said, I think 2021 also, we have to take extreme precaution because we should not lower our guards. It is very important that we keep on taking all these precautions like using mask, keeping distance, washing our hands and avoiding crowded places so that the disease does not come back. As you have seen recently in UK, a new variant has come. Of course, it is a natural thing for any virus to mutations always occur all the virus, so it is nothing to worry about too much, but precautions are still required. तो 2021 आ गया है और 2021 हमें ये बता रहा है कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी और इसीलिए भले ही वैक्सीन आ जाए लेकिन प्रिकॉशंस की अहमियत कम नहीं होगी। तो अब बात करते हैं देश के गौरव यानी कि बेटियों की। यहाँ पर एक साथ बहुत सारी बच्चियाँ बैठी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हमने देखा है कि फ्रेंड्स के साथ गॉसिप करने का जो शौक होता है वो लड़कों के मुकाबले लड़कियों को थोड़ा ज़्यादा होता है। तो क्लासेस ने परेशान किया या फिर दोस्त नहीं मिले, फ्रेंड्स नहीं मिले, उसने परेशान किया, ये इन सब से पूछते हैं। आपसे अगर मैं पूछूं, क्लास टीचर को ज़्यादा मिस कर रही थी या अपनी फ्रेंड्स की गॉसिप को ज़्यादा मिस कर रही थी? ऑब्वियसली फ्रेंड्स की गॉसिप को ज़्यादा मिस। टीचर तो नहीं दिखे तो अच्छा है। बट एक्चुअली मैं टीचर्स पेट भी थी। अच्छा, टीचर फ्रेंड भी थी? कौन सी क्लास में हो? आई एम इन 8th। आप 8th में हो? यस। तो फिर फ्रेंड से मिलने के लिए कुछ किया, कोई रास्ता निकाला? मतलब हम लोग वीडियो कॉल्स काफ़ी करते हैं वैसे गॉसिप के लिए। आप क्या करते हो? फ्रेंड से कनेक्शन चल रहा है अभी भी? हाँ, लाइक सोशल मीडिया उस पर चैट कर लेते हैं हम। तो ऐसा भी हुआ कभी क्लास चल रही है और साइड में इंस्टाग्राम चैट चल रही है? ऐसा हो सकता है कभी कभी, मतलब साफ साफ बता दो। मतलब जैसे आप पे हमारी क्लास चलती है उसमें चैट का भी ऑप्शन है तो हो जाता है। तो दूसरी विंडो खोल के टीचर के बारे में क्या पढ़ा रही है? टीचर क्या पढ़ा रही है वो तो एक्चुअली शी इज़ माई सिस्टर एंड मैं मम्मा पापा के सामने इसकी पोल खोल सकती हूँ। खोलो, अभी मौका है तुम्हारे पास, नेशनल टेलीविजन पे पोल खोलो तुम। बट आई डोंट नो मच अबाउट हर। ये अपने कमरे में बस बंद रहती है, इसका लैपटॉप, इसका फ़ोन खुला रहता है बस पूरे दिन। बुक्स 1-2 खुली रहती है लेकिन वो एक हफ्ते तक एक ही पेज रहता है। बट एक्चुअली दैट्स रॉन्ग। लाइक बहन जो सिस्टर्स होती है उनके बीच में ज़्यादा फ्रेंडशिप होती है कंपेरेटिव टू भाई एंड बहन। सो आई थिंक सो बहन में लाइक सिस्टर्स में ज़्यादा कंपेरेटिव होती है। लाइक मेरी भी सिस्टर है बट वो आई नहीं है क्योंकि उसकी क्लासेस चल रही हैं। सो लाइक मेरे और उसके बीच में हम एक दूसरे की पोल सिर्फ तब खोलते हैं जब बहुत एक्सट्रीम लड़ाई हो जाती है। अच्छा, तब पोल खोलते हैं, मतलब तब हम धमकी दे देते हैं कि आप पोल खोल देंगे। हाँ। तो अच्छा, सच बताना कि जो तुम्हारा स्मार्टफोन है या लैपटॉप है वो कितनी देर क्लासेस के लिए यूज़ होता है और कितनी देर अपने बाकी कामों के लिए? घंटों में बताना। 5 घंटे क्लासेस होती है और 4-5 आवर्स लाइक अपनी स्टडी के लिए। हाँ, नहीं ट्वेल्थ में हूँ, मेरे को पढ़ना है। मैम 12th में हम लोग तो एक्चुअली बोर्ड्स तो अब ऑनलाइन होंगे नहीं ना, वालों से पूछना चाहिए। एक्चुअली 24/7 इसके खुली रहती है। उसमें से 5 आवर्स स्कूल के माइनस कर दें और बाकी पता नहीं, इंस्टाग्राम, हाँ, और स्नैपचैट और बहुत सारे, पता नहीं, आई डोंट नो इसके फ़ोन में। स्नैपचैट पे लगी रहती है। मैं जब भी स्नैपचैट पे ऑनलाइन रहती हूँ तो स्नैपचैट पे ऑनलाइन। ये लो, पोल तो तुम्हारी खुल गई, यहाँ पर तुम पोल खोल रही थी इनकी। गड़बड़ हो गया मामला, ये उल्टा पड़ गया है सारा। आप बेटा क्या करते हो बताओ, कितनी देर रहते हो क्लास में और कितनी देर बाकी? 5 hours for class and rest of the day phone. Rest of the day? No, when I get to see my phone then only. फिर भी घंटे गिन के बताओ कितने घंटे? 2 to 3 hours. Yeah. 2 to 3 hours. Yes. मैम एज ए डॉक्टर भी और आपके भी ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, कितना रोक पाए होंगे माँ बाप बच्चों को कि फ़ोन से दूर रहो, क्योंकि अब तो क्लासेस चल रही हैं? रोकना तो खैर बहुत मुश्किल है, पर ज़रूरी है, थोड़ा कंट्रोल ज़रूर रखना है। अगर ऑब्जर्व नहीं बच्चे को करेंगे, बिल्कुल खुली छूट दे देंगे तो फिर उनके बिगड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो थोड़ा बहुत कंट्रोल, पर बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं हो पाएंगे अब ऐसी कंडीशन। बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट भी नहीं हो सकते हैं। और इस वक्त तो वही जो मैं कह रही हूँ कि ये दुविधा है कि करें क्या। बच्चों को अगर 5 घंटे के लिए अलाउ करते हैं तो वो बच्चे कहते हैं कि अच्छा, जब हम क्लास में थे तब तो आपने नहीं टोका, अब हम 2 घंटे खेल लिए तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। ऐसी समस्याओं के साथ जब आप जूझते हैं एज ए साइकोलॉजिस्ट, आप क्या सलाह देंगी माँ बाप को जब बच्चे ये तर्क देने लगते हैं कि हम तो 5 घंटे ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं तो 2 घंटे PUBG भी खेल सकते हैं? देखिए, ऑनलाइन क्लासेस ज़रूरी हैं
मैं बच्चों को यही बोलती हूँ कि जैसे स्कूल आप जा रहे थे तो वहाँ पर भी आप 6 आवर्स स्पेंड कर रहे थे, तो दिस इज़, यू शुड थिंक दैट दिस इज़ द स्कूल विच यू आर अटेंडिंग। जो आप पहले स्कूल अटेंड कर रहे थे उसी तरीके से स्कूल अटेंड कर रहे हैं। तो स्कूल अटेंड करने के बाद जो आपकी एक्टिविटीज़ रहती थी वही आपने करनी है। ये नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस कर ली तो ये आपने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट ले लिया। उसके अलावा जो आप फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे थे वही करनी है। गेम्स खेलना है तो एक लिमिटेड सच ये है कि छूटी फिजिकल एक्टिविटीज बच्चों की और वो ज़्यादा गैजेट्स पर डिपेंडेंट हो गए। बिल्कुल, लेकिन इसके लिए हमें इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक वीडियो गेम से ही ऑप्शन नहीं है बच्चों के पास घर में रह के, वो और भी चीज़ें आर्ट एंड क्राफ्ट में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और भी बाकी जो लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं उस पर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। बिल्कुल। और हमने देखा कि पहले बच्चे ज़्यादा खेलते थे। पहले कोरोना एक रीज़न बना कि बाहर नहीं निकलना है, और उसके बाद जैसे जैसे स्मार्टफोन पर, लैपटॉप पर आपकी निर्भरता बढ़ती गई, वैसे वैसे बच्चों ने खेलने के रास्ते भी और सोशलाइज करने के रास्ते भी उसी पर निकाल लिए। आप लॉकडाउन से पहले कितना बाहर खेलती थी, अभी कितना खेल पाती हो? मैं पहले तो ज़्यादा बाहर नहीं जाता था, क्योंकि पहले तो असाइनमेंट्स इतने ज़्यादा होते थे, तो फिर बाहर जाने का इतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी, टाइम भी नहीं मिलता था। तो आजकल मतलब असाइनमेंट्स मैं अपने क्लास के होने के बाद ही मैं करके मैं कभी कभी नीचे आ जाता हूँ। अच्छा। वैसे तो असाइनमेंट। और फ़ोन पर कितनी देर रहते हो? 2 से 4 आवर्स अपने लिए? हाँ। और क्लासेस अलग? हाँ, क्लासेस 5 घंटे? हाँ। ऐसा ज़्यादा नहीं है? नहीं, पहले तो मैं 10 आवर्स का स्क्रीन टाइम होता था। आजकल मैंने मेहनत से स्क्रीन टाइम को रिड्यूस किया। अभी मैं सोच रहा हूँ और कम करूँ, क्योंकि पहले मैं ज़्यादा गेमिंग पे ही करता था। लेकिन उसके बाद जब रिकॉर्ड्स का भी होने लगा ना, जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में अगर हम वो ड्यू से पहले नहीं सबमिट करेंगे तो फिर वो मैम को पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें रिकॉर्ड्स में लिखा है। तो उतने टाइम में करना है। हाँ, और उससे फिर एक टेंशन में हो जाता है ना कि अगर हमने किया नहीं तो हमें नेक्स्ट क्लास। आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवांश है। तो देवांश की ईमानदारी की तारीफ करनी होगी। 10 घंटे से 9 घंटे स्क्रीन टाइम लाने को ये कह रहे हैं। मैंने बहुत मेहनत की है, तब जाके 1 घंटा कम हुआ है स्क्रीन टाइम। स्कूल टाइम से आया है तो पूछिए 1 घंटा स्कूल टाइम से आया है, गेम टाइम से आया है? हाँ, वो 1 घंटा स्कूल का घटाया या खेलने का घटाया? खेलने का। चलो, ये भी ईमानदार जवाब है कि मैंने जो टाइम घटाया है वो वाला घटाया। अब इन बच्चों से पूछ लेते हैं, ये बताओ कि कितनी बार तुमने कहा कि मैं होमवर्क कर रहा हूँ या काम कर रहा हूँ और खेल रहे थे गेम? मैंने होमवर्क शायद करा ही नहीं है, शायद से। तो बेटा अभी तो ईमानदारी से कहते हैं। 2-3 बार करा है। असाइनमेंट सबमिट करने का टाइम आता है तब क्या करते हो? असाइनमेंट मैं सो जाता हूँ, मम्मा साइड में होती है। वाह, वेरी गुड। कहाँ मम्मा है यहाँ पे? नहीं, ऊपर है वो। तभी बोल रहे हो ये टीवी पे जाएगा जो बोल रहे हो आप। ओह शिट, मैम को नहीं पता चलना चाहिए। नाम बताओ अपना। नाम क्या है? आर्यन। स्कूल कौन सा है? मुझे नहीं बता सकता। नहीं बताओ तो। अच्छा, तो चलो, आर्यन स्कूल नहीं बता रहा है, लेकिन आर्यन की टीचर अगर आर्यन को पहचानती है तो इनके असाइनमेंट जरूर चेक करें और हमें बताएं कि टाइम पर सबमिट हुए नहीं हुए। आपने सबमिट करे अपने असाइनमेंट? जब भी असाइनमेंट आता है तो उसकी ड्यू डेट बहुत लंबी होती है। कभी कभी 1 महीने का असाइनमेंट आता है तो मैं 28 दिन पेरेंट्स को बोलता हूँ मैं काम कर रहा हूँ। मतलब नहीं, मैं गेम नहीं खेलता, मैं असाइनमेंट कर लेता हूँ उसी वक्त, लेकिन अपलोड बहुत बार बाद में करता हूँ। बाकी टाइम क्या करते हो फ़ोन पे? पहले तो क्लासेस होती है, फिर मैं नॉर्मल ऐसे ही रेस्ट करता हूँ, आँखों को रेस्ट देता हूँ। उसके बाद मैं खाना खाता हूँ, फिर मैं फिर से पढ़ता हूँ, और उसके बाद मैं नीचे बास्केटबॉल के लिए आता हूँ, और फिर मैं घर पे जाता हूँ, और फिर मैं वीडियो गेम खेलता हूँ, और फिर मैं पढ़ता हूँ, और फिर मैं खाना खा के सो जाता हूँ। वाह 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 वाह। आप क्या करते हो फ़ोन पे? क्या खेलते ज़्यादा हो पढ़ते ज़्यादा? मैं खेलता ज़्यादा हूँ। अरे वाह, सारे ईमानदार हैं यहाँ पर। तो आप बताओ, खेलते ज़्यादा हो पढ़ते ज़्यादा हो? खेलता भी ज़्यादा हूँ, पढ़ता भी ज़्यादा हूँ। तो डॉक्टर साहब, ये किसकी गलती है कि बच्चे जो हैं 5 घंटे पढ़ रहे हैं और 5 से 6 घंटे ही वो खेल रहे हैं या फिर चैट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर लगे हुए हैं? देखिए, एक्चुअली क्या है कि पहले बच्चे रिस्ट्रिक्टेड थे कि स्मार्टफोन नहीं मिलेगा, लैपटॉप पे काम नहीं करेंगे। नाउ दे हैव गॉट द फुल फ्रीडम टू यूज़ इट। तो वो अपना डेफिनेटली वो उसको दोनों चीज़ों को स्कूल का काम तो करना ही है, बिकॉज एवरीवन इज़ कीपिंग चेक ऑन दम, बट डेफिनेटली उसके साथ में जो उनका जो भी चीज़ वो मिस करते थे, जो सुनते थे कि हाँ हमें स्मार्टफोन में ये करना है, सो दे आर डूइंग दैट। बट हाँ डेफिनेटली अगर फ्रॉम पेरेंट्स एंगल अगर उसको हम चाहें तो ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा जैसे स्कूल का ऑनलाइन क्लासेस और असाइनमेंट वाला काम हो गया, उसके अलावा फ्रॉम देयर एंड दे शुड गिव 2 आवर्स टू द चिल्ड्रन की अब ये 2 घंटे फ़ोन तुम्हारे लिए ही डू एंड देन टेक। तो डेफिनेटली उससे टाइम भी डिक्रीज़ हो जाएगा
कि जिससे वो जितना ज़्यादा इन चीज़ों में गेम्स और बाकी चीज़ कर रहे हैं, और डेफिनेटली बच्चे भी खुश रहेंगे कि हाँ हमें उसके लिए भी टाइम दिया गया है। तो मम्मा फ़ोन ले ले अगर, तो दे दोगे मम्मा को फ़ोन? जी, अगर मम्मा के फ़ोन वापस करो? मेरा तो फ़ोन, हाँ मैं कर दूंगा वापस। कर दूंगा? हाँ, मैं फ़ोन पे ज़्यादा कुछ करता नहीं हूँ, क्लासेस लैपटॉप पे हैं और फिर थोड़ा सा Xbox खेल लेता हूँ। कितनी देर? बस 1 घंटा या फिर 1। चलो वो तो उतना तो अलाउड है। हाँ, 1 घंटा तो अलाउड है। तो ये सवाल जो है ये पेरेंट्स के सोचने के लिए ज़्यादा है कि हमें कैसे उतना कंट्रोल रखना है कि अगर 5 से 6 घंटे बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस की आदत डाली है तो उसके बाद उनको कितने घंटे के लिए उनके पर्सनल यूज़ के लिए फ़ोन देना है और फिर कौन से तरीक़ों से उसे वापस भी लेना है। अब इसमें अगर बच्चे ज़्यादा स्मार्ट होंगे तो वो जीतेंगे और माँ बाप ज़्यादा व्यवहार कुशल होंगे तो हो सकता है बच्चों के साथ ये तालमेल भी बिठा लें। कितने बिठा पाएँ ये कहना मुश्किल है। कितनी बार ऐसा हुआ कि लड़ाई में माँ बाप जीत गए? बहुत मुश्किल है उनसे जीतना क्योंकि वो कब चेंज कर लेते हैं। वी कैन नॉट ना एवरी टाइम 24/7 आप नहीं बैठ सकते उनके सकते हैं। दे आर वेरी स्मार्ट। मम्मा आपको समझ में नहीं आएगा व्हाट वी आर डूइंग। दे आर सो स्मार्ट। स्मार्ट है, बिल्कुल कहना आसान है और करना मुश्किल है। ये बताओ आप कितनी देर गेम खेलते हो? मैं मोस्टली गेम नहीं खेलती। फिर क्या करते हो? मैं मोस्टली टीवी देखती हूँ। अच्छा, चलो, मतलब स्मार्टफोन वाली प्रॉब्लम नहीं है। नहीं। स्कूल अटेंड करना अच्छा लगता है? बहुत। और स्कूल जाने का ऑप्शन मिले तो? मैं वहीं पे रहना चाहती हूँ। स्कूल में ही? हाँ। क्यों? अच्छा लगता है मुझे स्कूल। वेरी गुड। कौन सा स्कूल है आपका? एमिटी। अच्छा, आर्यन कहाँ है? उसने अपने स्कूल का नाम नहीं बताया, चला गया। चलिए कोई बात नहीं। ये जो सारी हमने कॉन्वर्सेशन की, इसको अगर मैं सम अप करूँ तो इसमें एक वार्निंग भी है। 5 से 10 घंटे बच्चों को रहना ही है। 5 घंटे स्कूल के लिए रहना है और उसके बाद फिर उन्होंने अपने तरीके निकाल लिए हैं। क्या क्या चीज़ें अफेक्ट हो सकती हैं? एज ए डॉक्टर आप क्या बताएंगी और उनसे बचने का कोई तरीका है? मैं यही कहूँगी कि इतना 5-6 घंटे लगातार ऑनलाइन क्लास अटेंड करना बच्चों के लिए बहुत ही हार्मफुल है। नॉट ओनली उनकी आईज़ और बैक के लिए, बच्चों को इतना ज़्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ करने की आदत पड़ गई है कि उसके बहाने वो और काम भी करते रहते हैं और पेरेंट्स के समझ में नहीं आता कि उनको, जैसे अभी आपने कहा कि समझ में नहीं आता कि कैसे उन्हें हैंडल करा जाए। तो एक तो पेरेंट्स को बीच में कई बार मेरे पास ऐसे भी बच्चे आए हैं, पेरेंट्स की शिकायतें आई हैं कि क्लास उसकी चल रही होती है, हम इधर उधर चले जाते हैं अपने डेली काम फिनिश करने के लिए, बच्चा कब में क्लास को चला के कुछ और काम करना शुरू कर देता है। तो एक तो पेरेंट्स के लेवल पे ना मॉनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। कम से कम आधा 1 घंटे में बीच में आप झाँक के देखिए कि बच्चा क्या कर रहा है। बच्चा जब क्लास लेता है, 2 क्लास के बीच में जब ब्रेक होता है तो थोड़ा बच्चे को उठाइए वहाँ से, उसकी आईज़ अच्छे ठंडे पानी से धुलवाइए, बच्चे को 5-10 मिनट के लिए लिटाइए। कोई भी 2 क्लासेस के बीच में कम से कम हाफ एन आवर का ब्रेक ज़रूर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्कूल की तरह से एक क्लास हुई हाफ एन आवर 45 मिनट्स की, उसके तुरंत बाद बेल बजी और फिर वो सेकंड टीचर आ गई। तो इट शुड नॉट बी लाइक दिस। यू शुड गिव मिनिमम हाफ एन आवर ब्रेक एंड एक दिन में 3 आवर्स से ज़्यादा का नहीं टीचिंग होनी चाहिए बिकॉज ब्रेन कैन नॉट एक्सेप्ट दैट। पॉसिबल है ये जो इन्होंने बताया? Actually, our school is following all these things. Basically, we do not have more than 3.5 hours of classes, online classes. And yes, बीच में breaks है. We do have breathers in between. देश में ऐसे 30 करोड़ बच्चे हैं जो अलग अलग स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं और किसी ना किसी वजह से अपने स्कूल कॉलेज का मुंह देखना चाहते हैं, अपने दोस्तों से मिलना चाहते हैं। उन सबको हम यही कहेंगे कि चाहे वैक्सीन लग जाए, चाहे वायरस ख़त्म हो जाए, अब ये न्यू नॉर्मल बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र और स्मार्टफोन में सिमटते हुए स्कूल कॉलेजेस के साथ रहने की आदत हम सभी को डालनी पड़ेगी। लेकिन इस डिस्कशन के बाद एक गुजारिश सभी बच्चों से ख़ास तौर पर है, अगर 4 से 5 घंटे स्कूल स्मार्टफोन में बिताना आपकी मजबूरी है तो अपने खेलने के, एन्जॉयमेंट के, सोशल मीडिया के टाइम को थोड़ा सा रेगुलेट कीजिए। और माँ बाप से भी गुजारिश कि बच्चों पर डिजिटल नज़र ज़रूर रखिए। नमस्कार। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.